हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम 2024 के स्ट्रेटजी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ट्वेल्थ की जो हिंदी है, ट्वेल्थ बीएससीबी बिहार बोर्ड की जो हिंदी है, उसमें 95 प्लस मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। तो आप बोलेंगे क्या सर हिंदी में भी 95, 97, 98 लाना पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे स्टूडेंट ला चुके हैं, ला रहे हैं। तो 95 मार्क्स हिंदी में कैसे आए, उसके लिए पढ़ने के साथ साथ क्या और कुछ एक्स्ट्रा बातें करनी होंगी, पेपर को कैसे लिखना होगा, किन ऑब्जेक्टिव्स को बनाना होगा, किसको छोड़ना होगा कि हमारा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आ जाए मार्क्स, है ना। 50 आउट ऑफ 50 हमारा मार्क्स आ जाए, इस स्ट्रेटेजी पे आज बात करेंगे। तो 12th हिंदी बीएससी में 95 मार्क्स कैसे लाया जाए। पढ़ना तो है ही, बिना पढ़े तो आएगा नहीं, ये तो निश्चित बात है। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा बातें वो आज इस क्लास में हम शेयर करने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, आज की ये वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं 12th 2024 में हिंदी में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर लिया हूँ, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका सेंटअप एग्जाम का है, जो सेंटअप एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको 2023 में अभी सेंटअप एग्जाम लिया गया उसी का है। और लगभग यही कमोबेश पैटर्न भी रहेगा आपके 2024 के पेपर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, ये कंफर्म है। 100 ऑब्जेक्टिव्स में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने होंगे, ठीक है। अब ये जो पेपर है, इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, है ना, और क्वेश्चन नंबर लगभग 56 तक आपको जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके पाठ्य पुस्तक, जिस पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, दिंगत भाग 2, उसी से पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब क्या कि 1 से लेके 56 तक के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके जो साहित्य की पुस्तक है, आपकी जो लिटरेचर की पुस्तक है, उससे ही पूछी गई है। मतलब ग्रामर से यदि उतना हम लोग तैयारी न करें, यदि ठीक से इस पुस्तक को पढ़ ले, तो हमको लग रहा है कि आपका सारा काम हो जाएगा उसमें, और फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या किया है कि लगातार क्वेश्चंस दे दिया है, मतलब एक साइड ग्रामर का और एक साइड आपके बुक का, कभी कभी मिक्सअप भी करके दे दिया है। तो मैं यही आपको सुझाव दूंगा अपनी ओर से कि आप जब भी पहले हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करें, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा समय लग जाए, 10 मिनट इसमें एक्स्ट्रा आप समय ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करें कि वैसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना शुरू करें जो क्वेश्चंस जो है वो आपके पाठ्य पुस्तक से है, ठीक है। कभी कभी तो लिख दिया गया रहता है कि यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक से है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक से दिंगत भाग 2 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, वो क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, और उन क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करके बढ़िया से बना सकते हैं। बाकी आपकी ऑब्जेक्टिव भी प्रिपरेशन मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, तो जो भी प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाया है उसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां पे जाके आप हर चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव्स बातों को मैंने लिखा है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे यदि 40-50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से देता है, तो उसमें से यदि हम लोग 40 क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव से कर ले, है ना, यदि सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, तो फिर आपकी थोड़ी सी मेहनत भी कम लगेगी और मार्क्स भी बिल्कुल श्योर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि एक बात आप भी समझिए कि कहीं ना कहीं आपको व्याकरण के क्वेश्चंस को, संधि विच्छेद को, समास विग्रह को, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स के क्वेश्चंस को बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है, आपके बुक की तुलना में, आपके जो दिंगत भाग 2 का बुक है उसकी तुलना में। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं सर साइड से हम ग्रामर की प्रिपरेशन करेंगे भी, तो मैं आपको 5-6-7 इजी टॉपिक सजेस्ट करता हूं, उसी टॉपिक की आप बढ़िया से तैयारी करें। सबसे पहले तो आप खूब ठीक ढंग से तैयारी कर ले उपसर्ग और प्रत्यय की, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत आसान है,
और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन भी बड़े अच्छे नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 3-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय पे मैंने भी क्लास लिया है, उसकी भी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय के बाद जो दूसरा आप चीज तैयारी कर लेंगे है ना, बहुत सारे कुछ 50, 200, 300 पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए। पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, इससे भी आपका खूब सुंदर काम हो जाएगा। कुछ आप विपरार्थक शब्द पढ़ लीजिए, मतलब कुछ क्या 100, 200, 300 विपरार विपरार्थक शब्द भी पढ़ लीजिए, है ना। विपरार्थक शब्द के बाद आप जो है वो ये 3 टॉपिक हो गए आपके, उपसर्ग हो गए और प्रत्यय हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विपरार्थक शब्द होंगे। कुछ आप क्या कीजिए कि मुहावरे, है ना, मुहावरों की तैयारी कुछ कर लीजिए। ये सब आसान है, इस पे कम मेहनत करना है। ठीक है, कुछ मुहावरों की तैयारी कर लीजिए। कुछ आप क्या पढ़ लीजिए, संज्ञा पढ़ लीजिए, है ना। हिंदी में कुछ आप सर्वनाम पढ़ लीजिए और हिंदी में कुछ आप विशेषण पढ़ लीजिए। यदि तैयारी भी करना है तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे तैयारी कीजिए, जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। संधि विच्छेद, समास विग्रह जैसे, कारक जैसे भारी भरकम टॉपिक पे तैयारी करके खुद को ना फंसाना है, ना अपना टाइम वेस्ट करना है। तो पहला तो आपको जितने भी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पाठ दिए गए, चाहे वो गद्यांश के हो या काव्यांश के हो, या सिर्फ मतलब रहता है कि इसको पढ़ने के लिए दिया गया उसका हो, हर चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, उसकी ऑब्जेक्टिव ठीक ढंग से कीजिए। मैं भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, बहुत डिटेल में एक एक ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, तो आप इस चैनल का भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव वाला जो पूरा सीरीज है उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे 12th हिंदी से आपको एक फाइल मिलेगी, उसमें आप देखिएगा तो 12th हिंदी से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो होगा ही, क्योंकि अब ऐसे तैयारी करोगे ना तो मैं पूरा कंफर्म हूं कि आप थोड़ा सा एक दो इधर फील रंगने में या वो करने में भी गलती कर दोगे, फिर भी आप 50 में से 48 नंबर, 49 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। और जब तक आप 45 प्लस ऑब्जेक्टिव में सही नहीं करेंगे, 48, 49, 50/50, तब तक आपकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप 90 के एबव जाएंगे हिंदी के स्कोर में। तो इसको 50 मार्क्स लाने की ये स्ट्रेटेजी है। हिंदी के पाठ्य पुस्तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ें, याद करें, चैप्टर्स को पढ़ें, और उसके बाद ये ग्रामर में इन्हीं कुछ टॉपिक्स की तैयारी करें जो आसान है। उपसर्ग प्रत्यय जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पर्यायवाची शब्द बता दिया, विपरार्थक शब्द बता दिया, मुहावरे बता दिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण बता दिया, इन सारे टॉपिक्स की तैयारी करें, बहुत आपको फायदा होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा ये भी दिखाने वाला हूं, ये तो सेंटअप एग्जाम का पेपर है, यदि इसी टाइप का पेपर आपको इस बार छपता है तो इसमें आप देखिए कि 54 क्वेश्चंस जो है वो आपके बुक से पूछे गए हैं, 1 से 54 तक, और बाकी 55 जो क्वेश्चन है 55 नंबर से लेके आगे, ये सब ग्रामर का मिला जुला सब क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए संधि विच्छेद ये हो गया, अब संज्ञा से सब क्वेश्चंस है ना, तो इसीलिए मैं बोला कि संज्ञा आप आराम से, जैसे कि आप तो आसान भाषा में पढ़ सकते हैं, मंदिर उसको क्या बोलते हैं, टेम्पल, और टेम्पल जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन को हम लोग क्या यहाँ पे बोलते हैं, जातिवाचक, तो ये जातिवाचक सब संज्ञा हो गया। एशिया, तो एशिया जो तो है वो आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, और एशिया जो है वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। मोती, मोती तो हमारा आप जानते ही हैं कि द्रव्यवाचक है। तो संज्ञा से आसान आसान शब्द आते हैं, मतलब यहाँ पे पूछा है उसमें भी पूछता है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ समास से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सब थोड़े से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। समास से यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, फिर से संधि विच्छेद से खूब क्वेश्चंस दिया है, विशेषण से क्वेश्चंस दिया है, विलोम शब्द दिए हैं, सकार का विलोम शब्द क्या होगा, निराकार, नर शब्द का विलोम क्या होगा, नारी, आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा, शुष्क, नूतन शब्द का विलोम क्या होगा, नूतन मतलब नया, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। तो 4 तो दे दिए आपके विलोम शब्द। फिर मुहावरे देखो, सीढ़ी गणेश करना का मुहावरा क्या होगा, आरंभ करना, है ना। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब अच्छा खराब सबको एक समझना। सिर ऊंचा होने का मतलब क्या होगा, वृद्ध, सम्मान में वृद्धि होना। 5 उंगली घी में होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा,
तो अत्यधिक लाभ होना, तो 4 विपरार्थक शब्द से क्वेश्चन है, 4 मुहावरे से क्वेश्चन है। अभी तो विपरार्थक शब्द से 3-4 और क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस पे आप ज्यादा जोड़ देंगे जो आसान है, जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा मतलब आसान है, तो उससे आपके नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप इन सारे टॉपिक्स के आसपास करेंगे, इससे आप अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए आपको मैं आपके विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव की ओर लेकर चलता हूं। अब विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव में क्या है, आप पेपर को समझिएगा कि पहले आपको 6 ऐसे दे देता है, निबंध दे देता है। कहा कि 6 में से कोई भी एक लिखिए, कोई भी एक निबंध हिंदी में आपको लिखना है। बस थोड़ा सा लिखने के पैटर्न को समझ लेना है, जो टॉपिक से उसको थोड़ा सा अच्छा से अंडरलाइन करके खूबसूरत अक्षरों में लिखना है। मैंने बताया ही था अपने इंग्लिश वाले वीडियो में कि पेन्स का यूज कीजिए, ब्लैक पेन से खूब बढ़िया से इसको लिख दीजिए, फिर ब्लू पेन से जो भी निबंध लिख रहे हैं, मान लो हमारे पावन पर्व, तो 2 नंबर में हमारे पावन पर्व को बीच में थोड़ा सा बोल्ड करके बढ़िया से हेडिंग बना दिए। अब पर्व है ना, पहले पर्व क्या होते हैं, पर्व के महत्व हमारे धर्म में क्या है, ऐसे करके आपने लिखा, बहुत सुंदर हो जाएगा ये। तो निबंध आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप लिख लेंगे। ये जो अगला सेक्शन है जिसमें से आपको व्याख्या करना है, इसके लिए मैं बार बार आपको सजेशन देता हूं कि आप क्या कीजिए कि पाठ को पढ़िए। पाठ को पढ़ने से ये पता चलेगा कि कौन सा लाइन किस पार्ट से है। जैसे कि प्रत्येक पत्नी अपने पत्नी को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। या कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। इस लाइन की व्याख्या कीजिए। तो अब ये वाला जो लाइन है ये जूठन पाठ से लिया गया है। तो लिखने का पैटर्न क्या होता है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 से लिया गया है। जो हमारे पठित गद्यांश, ये गद्य का पाठ है, तो जो हमारे पठित गद्यांश जूठन से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और इस लाइन के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि कहना चाहते हैं कि ऐसे आप लिखेंगे। तो 4 आपका रहेगा, 4 में से कोई भी 2 लिखना है, चाहे आप गद्य का लिख ले या पद का लिख ले। तो इसे पढ़ने का, इसे बनाने का बड़ा आसान सा तरीका यही है कि आप खूब अच्छे ढंग से पाठ्य पुस्तक को 1 बार 2 बार रीडिंग करें, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ से है, और बस उसको वैसे ही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके लेखक किए हैं, और वगैरह वगैरह ऐसे। ठीक है, अब उससे जरा आगे बढ़ेंगे तो अगला चीज जो है वो आपको पूछा जाएगा, और वो आपको क्या है, आवेदन पूछा जाएगा या पत्र लिखना। तो पत्र लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए आप आवेदन लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र हेतु अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। आवेदन हमेशा मैंने बताया है कि फ्रेश पेज पे लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। जब भी लिखना है तो मार्जिन को मेंटेन करते हुए लिखना है। और जैसे आप लिखते हैं कि सेवा में, किसके पास लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय, ठीक उसके नीचे उस स्कूल का नाम जहाँ पे पढ़ते हैं, फिर उस स्कूल का पता, फिर उसका एड्रेस, फिर उसके ठीक नीचे विषय, और उसके नीचे महाशय, मैं ये सविनय निवेदन है कि वगैरह लिख के, और अंत में जो लिखते हैं आपका आभारी रहेंगे, और ठीक उसी के नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र ये, और उसके नीचे आप दिनांक लगा देते हैं। तो ये आवेदन लिखने की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में से, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दे रहा है 10 शॉर्ट क्वेश्चंस लगभग दे रहा है। हाँ, 10 क्वेश्चंस में से कह रहा है कि आप 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखे। तो कोई भी इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को आप 40 से 50 शब्दों में लिख सकते हैं। बस आप पाठ पढ़ लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपको 6 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं, 5-5 नंबर के, व्याख्या करने हैं, और अंतिम में आपको दे रहा है संक्षेपण करने के लिए। अब संक्षेपण कैसे किया जाएगा, 2 संक्षेपण में से एक करना है, जैसे कि ये वाला देख लीजिए आप। अब इसमें, इसको पहले आप एक बार पढ़ लो। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है, ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती है। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यही कहना उचित होगा कि वे जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान हैं। मन की अवस्था तो सभी की पलटती है। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को समझ लेते हैं वो कभी धोखा नहीं खा सकते और कठिनाइयों के बीच भी अपना रास्ता
खोज लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग भी मिलेंगे जो अपनी प्रतिकूल मनोदशा से त्रस्त होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, उनका जीवन नरक बन जाता है। ये आपको लिख दिया गया। अब सबसे पहला आपको काम क्या है कि इसको आपको लिखना है, तो सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखेंगे, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। अब 1 नंबर वाले का संक्षेपण कीजिएगा तो 1 लिख के उत्तर, आंसर नहीं उत्तर, और कॉपी के ठीक बीचों बीचों में लिखना है संक्षेपीकरण, मतलब आप संक्षेपीकरण कर रहे हैं, ठीक है। अब संक्षेपीकरण करने में सबसे पहला काम क्या करना है कि जो यहां पे आपको दिया गया है इसको पढ़ के एक इसका आप उपयुक्त शीर्षक बनाइए। जैसे कि इसमें बात किया गया है मन के बारे में, है ना, तो मन से रिलेटेड आप कुछ शीर्षक बना सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि मन पर नियंत्रण, है ना, ये इसका शीर्षक हो सकता है, मन पर नियंत्रण, है ना, या मन पर नियंत्रण के फायदे, ऐसे शीर्षक आप बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के शीर्षक आप बनाइए। सबसे पहले शीर्षक बनाने के बाद आप ये जितनी बातें इसमें लिखिए उसको छोटा करके लिखिए। जैसे कि आप देखिए कि ये कितने शब्दों में लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, लगभग 90 शब्द मैं मान लेता हूं। तो जब भी आप संक्षेपण करेंगे तो उसका तीसरी भाग करना है, मतलब संक्षेपण आपके कितने शब्द में होने चाहिए, 30 शब्द में होने चाहिए। तो आप ऊपर सबसे पहले लिखेंगे संक्षेपीकरण, उसके नीचे शीर्षक, और 90 शब्द में जो है वह सारे चीजों को आपको 30 शब्द में लिख देना है। समझ में आ रहा है ना। अब अपने भाव से लिखना है। समझ में आ रहा है ना कि मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण पा लेता है वो अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाता वो अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य से भटक जाता है। मोटा मोटी यही बात इसमें कहा गया है। और सबसे नीचे लिख देंगे कि कुल शब्द संक्षेपण का 90 और कुल शब्द संक्षेपीकरण का 30, बस आपका संक्षेपण बन जाएगा और इस पे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से यदि आप सब्जेक्टिव पेपर को लिखेंगे तो फिर आपके ठीक अच्छे स्कोर आ सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। बाकी इस सारी चीजों की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। यहाँ पर हम नियमित रूप से आपके लिए वीडियोज ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे कुछ का, जिससे आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो 12th 2024 के बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेटजी क्या हो, इसमें मैंने इससे पहले आपको 2 क्लासेस में ये बताया कि इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव और इंग्लिश के सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कैसे किया जाए, और फिर हमने आज आपको ये बताया कि आपको हिंदी का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। इस चैनल पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको बेहतरीन सुझाव मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।